जो जैसा कि आप सब जानते हो कि गोल्ड वार जो है आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार के बाद हुई थी, जो 1945 से लेके 1991 तक चली थी। तो कोल्ड वार क्या हुई, कोल्ड वार के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, उसके रिजल्ट्स क्या निकले, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ड्यूरिंग द कोल्ड वार, जब कोल्ड वार हुई तो उस वक्त जो थे कौन कौन से ब्लॉक बने थे, कौन कौन सी दुनिया जो थी वो कितने ब्लॉक्स में बंटी हुई थी, और हर एक ब्लॉक जो था अपने अपने अलायंसेस बनाने में जुटा हुआ था, मींस अपने आप को पावरफुल बनाने में जुटा हुआ था। तो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग द कोल्ड वार ऑलमोस्ट ऑल द वर्ल्ड्स वर डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स। जैसे ही कोल्ड वार शुरू होती है तो पूरी दुनिया जो है लगभग दो ब्लॉक्स में बंट जाती है। तीसरा भी एक ब्लॉक बना था जो कि नाम था, जिसमें इंडिया वगैरह भी आता था, लेकिन जो बड़े ब्लॉक्स थे, जो सुपर पावर्स जो थी आमने सामने की, वो दो ही थी। एक था यूएसए और दूसरी थी यूएसएसआर, जिसको हम सोवियत यूनियन कहते हैं। एंड टू ब्लॉक वेस्टर्न यूरोप गोज विद, जो यूरोप जो पूरी जो यूरोप है, यूरोप का जो वेस्टर्न पार्ट्स है वो चला गया था हमारा यूएसए के साथ, और यूरोप का जो ईस्टर्न पार्ट है वो रहा था यूएसएसआर के साथ, मींस वो सोवियत संघ के साथ रहा था। और जो दोनों ब्लॉक्स थे, एक आ गया हमारा यूएसए और दूसरा आ गया हमारा यूएसएसआर, एक दूसरे को काउंटर कर रहे थे, मींस एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे को अपनी पावर जो है वो ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो आज हम अलायंसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम पहले पढ़ेंगे कि यूएसए के कौन कौन से, यूएसए जो ब्लॉक था इसने कौन कौन से अलायंसेस बनाए, और जो हमारा यूएसएसआर ब्लॉक था इसने कौन कौन से अलायंसेस बनाए। तो लेट अस स्टार्ट विद यूएसए के ब्लॉक। तो यूएसए, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि वेस्टर्न अलायंसेस, इनको बोलते हैं वेस्टर्न अलायंस, क्योंकि ये वेस्ट में पड़ते थे। तो यूएसए के ब्लॉक से जो सबसे पहला ब्लॉक जो बनाया इसने, पहला अलायंस जो बनाया वो था नाटो। नाटो मींस नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म नॉर्थ ट्रीटी एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो नाटो जो था ये यूएसए का एक पावरफुल अलायंस था जो आज तक भी चल रहा है, जी आपको याद रखना है। बाकी वाले जो जितने भी उस वक्त यूएसए वालों ने जो अलायंसेस बनाए थे वो तो डिसॉल्व होते गए, लेकिन नाटो जो है आज तक भी चल रहा है। इसके जो अब भी जो है जो फंक्शनिंग है जो हो रही है। तो इसका जो नाटो जो अलायंस बना, इसके क्या क्या इसके एम्स क्या थे, कब बना, हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो इट इज फाउंड इन अप्रैल 1949। ये जो नाटो वाला अलायंस जो यूएसए वालों ने बनाया, ये कब बनाया था, 1949 को बनाया था। कब बनाया था, 1949। तो ये आपको याद रखना है। देयर आर, और जब ये नाटो का अलायंस बना तो बनते वक्त इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे 12 कंट्रीज का जो एक समूह, एक गुट बना था नाटो। इट इंक्लूड, और इसमें कौन कौन से देश आते थे, जिसमें यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस ये तो मेन थे, क्योंकि उस वक्त ये यूएसए ये सुपर पावर थी। यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, टर्की एटसेट्रा। तो इसके जो 12 मेंबर्स हैं, कुछ देशों के नाम ये हैं। नाटो, और नाटो ने ये भी डिक्लेयर करके रखा हुआ था कि अगर यूएसएसआर इसके किसी भी मेंबर पर अगर अटैक करता है तो वो पूरा का पूरा अटैक नाटो पर समझा जाएगा, और उसका जो मुंह तोड़ जवाब है वो यूएसएसआर को दिया जाएगा। तो यही दिख रहा है, नाटो डिक्लेयर दैट अटैक ऑन एनी ऑफ इट्स मेंबर्स। इसके मेंबर्स मींस इसके जो मेंबर्स हैं, उस मेंबर्स पर कोई भी अगर यूएसएसआर अटैक करता है तो वो पूरा नाटो पर अटैक जो है वो समझा जाएगा। यूएसए गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू इट्स मेंबर्स, और जो भी नाटो के जो गरीब कंट्रीज थी, जो कुछ देश नाटो में जो गरीब कंट्रीज इसके मेंबर्स थे, वो यूएसए उनको फाइनेंशियल हेल्प भी देता था। इट आल्सो एम फॉर द एक्सपेंशन ऑफ कैपिटलिज्म। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो यूएसए जो है कैपिटलिज्म को फेवर करता है, और जो हमारा यूएसएसआर है ये कम्युनिज्म को फेवर करता है। और जो नाटो का जो ये भी एक मेन एम था कि हमारे जो जितने भी मेंबर्स हैं, कैपिटलिज्म का जो जितना से एक्सपेंशन है वो हो सके। इट आल्सो एम फॉर द एक्सपेंशन ऑफ कैपिटलिज्म। हाँ, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये कैपिटलिज्म को एक्सपेंड करने में विश्वास रखता था। तो ये था पहला अलायंस। अब दूसरा अलायंस जो बना उसको बोलते हैं सीटो, SEATO। तो इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके भी कुछ एम्स होंगे। ये भी क्यों बनाया गया था,
तो थोड़ा सा मैं जहां ये भी क्लियर करना चाहता हूं कि जो यूएसए वालों ने 3 ब्लॉक्स बनाए थे, नाटो, सीटो एंड सेंटो। 3 ब्लॉक्स इनको बनाने की ये जरूरत पड़ी कि ये जो कंट्रीज थी यूएसए वाले ब्लॉक के साथ, ये कंट्रीज दूर दराज की, दूर दूर की कंट्रीज थी। कहाँ अमेरिका, कहाँ जो यूरोप का जो वेस्टर्न पार्ट था, मीन्स ये इनका डिस्टेंस जो था वो बड़ा ज्यादा था। उस डिस्टेंस को कोल करने के लिए, उस डिस्टेंस को थोड़ा ताकि अच्छे रिलेशन इनके मेंबर्स के बीच में बने रहे और इनकी यूनिटी जो बनी रहे, इन्होंने अलग अलग रीजन के अलग अलग जो थे वो अलायंसेस जो बनाए थे। अब सीटो इसमें भी यही लिख रहा है, और ये कब बना था? सितंबर 1954 को बना था, और ये हो गया डिसॉल्व भी हो गया था 1970। जी डेट आपको याद रखनी है। 1954 में ये बना था और 1977 में ये एंड हो गया, डिसॉल्व हो गया। क्यों एंड? क्योंकि इसमें जब अमेरिका वालों ने कुछ फाइनेंशियल हेल्प गरीब देशों को देने के लिए बोली थी, लेकिन बाद में ये ना दे पाए, इसे पाकिस्तान वगैरह ने एग्जिस्ट कर लिया क्योंकि इनको फाइनेंशियल हेल्प नहीं दी गई। और इसका भी एम यही था कि कैपिटलिज्म को प्रमोट किया जाए और कम्युनिज्म को प्रिवेंट किया जाए, क्योंकि जो अमेरिका वाले हैं ये कैपिटलिज्म को, ये पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं और कम्युनिज्म को ये प्रिवेंट करना चाहते थे। इट स्टॉप इट्स मेंबर टू ट्रेड। और ये सीटो था, ये जो कंट्रीज थी, सीटो वाली कंट्रीज जो इसकी मेंबर्स इन अलायंसेस, इस अलायंसेस में आती थी, इन्होंने ये स्टॉप रोक लगा दी थी कि कोई भी कंट्री, कोई भी इसका मेंबर जो है वो यूएसएसआर के साथ जो ट्रेड जो है वो नहीं करेगा। It also aim to collective defense in South East Asia। South East Asia में ये मिलजुल के डिफेंस मीन्स उन कंट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। किससे करना चाहते थे? यूएसएसआर से। USA also promised to give financial help to its members। और इसमें भी यही बात है कि जो उसके मेंबर्स थे उनको फाइनेंशियल हेल्प देने का जो प्रॉमिस था वो यूएसए वालों ने किया था। तो आज हम ये दो ही कर रहे हैं, एक था नाटो और एक था सीटो। अगले वाले चैप्टर में हम एक ही इसका और अलायंस बना था, यूएसए वालों ने बनाया, जिसका नाम था सेंट्रो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।